पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है परमाफ्रॉस्ट पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तरी परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र जितना ग्रीन हाउस गैसें ग्रहण कर रहा है उससे अधिक उत्सर्जित कर रहा है। चलिए अब जानते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे की एक परत है जो कम से कम 2 वर्षों तक लगातार जमी रहती है। यह मुख्य रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों पर, विशेषकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पास पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट है, जो 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 15% है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से प्रभाव। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से उन देशों पर प्रभाव पड़ेगा जहां सड़कों और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण परमाफ्रॉस्ट पर किया गया था, जैसे कि रूसी रेलवे। परमाफ्रॉस्ट के बिना जल निकासी और वाष्पीकरण परिवर्तित हो जाएगा, जिससे आर्द्र भूमि सूख जाएगी तथा पौधे की वृद्धि में कमी आएगी। इसके पिघलने से परिदृश्य बदल सकते हैं, जिससे भूमि, वन और झीलों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। कम संसाधनों से वन्य जीवों का अस्तित्व प्रभावित होगा और जहां परमाफ्रॉस्ट खत्म हो जाएगा, वहां लोगों को जल और भोजन ढूंढने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परमाफ्रॉस्ट पर बने कई उत्तरी गांवों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके पिघलने से घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंच सकती है। यह भारी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग गैसों को संग्रहित करता है, जिसका अनुमान लगभग 1500 बिलियन टन कार्बन है। उष्ण जलवायु इन गैसों को उत्सर्जित करती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है। यदि विश्व के सभी परमाफ्रॉस्ट पिघल जाते हैं तो इससे समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा। बर्फ और मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एवं वायरस परमाफ्रॉस्ट के पिघलने पर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों व पशुओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो जाता है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने पिघले हुए परमाफ्रॉस्ट में 4 लाख वर्ष से अधिक पुराने रोगाणुओं की खोज की है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम नहीं किया जाता है तो अग्नि और अचानक परमाफ्रॉस्ट पिघलने की घटनाओं से सदी के अंत तक कार्बन उत्सर्जन 40% तक बढ़ सकता है। आगे की राह। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। 7 अरब लोग पृथ्वी के संसाधनों की अलग अलग मात्रा का उपभोग करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को समझने से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा कुशल उत्पादों में निवेश। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा व्यक्ति गर्मी से अधिक पीड़ित होंगे। जलवायु अनुकूल व्यवसायों का समर्थन करना। यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इस शोध से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक आधा किया जाना चाहिए और सदी के मध्य तक इसे निवल 0 तक पहुंचना चाहिए। नीति निर्माताओं को अधिक महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देनी चाहिए। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के विकास के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की आवश्यकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। परमाफ्रॉस्ट को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परमाफ्रॉस्ट से तात्पर्य उस भूमि से है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक जमी रहती है। 2. इसकी सक्रिय परत वर्ष भर जमी रहती है। 3. परमाफ्रॉस्ट की निचली परतों में मुख्य रूप से खनिज युक्त मृदा पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।